आइए अब आपको ले चलते हैं बद्रीनाथ, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पूजा खत्म कर ली है और वहां दर्शन करके वो बाहर निकले हैं। ये तस्वीरें आप बद्रीनाथ से सीधी देख रहे हैं। वहां उनका स्वागत किया जा रहा है। ये पारंपरिक तरीका है स्वागत करने का, जहां दुशाला दी जाती है। वरिष्ठ नेता या अधिकारी जब वहां मंदिर के दर्शन कर बाहर निकलते हैं तो फिर मंदिर संगठन की तरफ से ये आमतौर पर एक रीति चली आ रही है, जहाँ पर सम्मान इस तरह से किया जाता है। और शायद बद्रीनाथ धाम की तरफ से एक ताम्रपत्र भी उन्हें दिया जा रहा है, और जो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम कैमरामैन को दिखा रहे हैं जो उनकी इस यात्रा को कवर कर रहे हैं। ये तस्वीरें बद्रीनाथ धाम की आप देख रहे हैं। बीते तकरीबन 24 घंटे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ और बद्रीनाथ के इस दर्शन पर निकले हुए हैं। केदारनाथ में तकरीबन उन्होंने अपने 24 घंटे व्यतीत किए, जहां साधना के साथ साथ पूजा अर्चना भी की, और अब बद्रीनाथ धाम पर वो पूजा करने के बाद आज दोपहर के बाद दिल्ली वापस लौटने वाले हैं। ये उनका कार्यक्रम जो लगातार हम आपके सामने प्रदर्शित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम की इस यात्रा को लेकर तृणमूल कांग्रेस ने जो है चुनाव आयोग में शिकायत भी दर्ज करा दी है। उनका कहना है कि जो तस्वीरें पूरे देश भर में जा रही हैं उससे कहीं ना कहीं सांकेतिक तौर पर वो प्रचार ही कर रहे हैं और आचार संहिता का जो है उल्लंघन किया जा रहा है। कुर्बान अली साहब, आमतौर पर जब इस तरह की यात्राएं होती हैं तो बहुत दर्शक वहाँ मौजूद नहीं होते हैं, लेकिन एक चीज़ जो मैंने अभी तक पिछले 4 बार की प्रधानमंत्री जी की केदारनाथ की यात्रा को देखा है, जब वो दर्शन करने जा रहे होते हैं तो वहाँ लोगों को जो आमतौर पर तीर्थाटन करने के लिए पहुंचे होते हैं उन्हें रोका नहीं जाता, दूर रहते हैं। जब तक प्रधानमंत्री दर्शन कर रहे हैं तब तक रोक होती है, लेकिन लोगों के आवाजाही पर कोई रोक नहीं होती, किसी तरह का कोई व्यवधान नहीं होता। तो क्या ये माना जाए कि अब हम जरा थोड़े ज़्यादा अपने आम जनता के प्रति भी रिस्पॉन्सिबल हो रहे हैं हमारे तमाम नेता? लेकिन वही जनता मोदी मोदी के नारे भी लगाती है, वो भी हमने सुने हैं और देखे हैं और कल से देख रहे हैं लगातार। तो फिर वही शक पैदा होता है कि ये आवाजाही की इजाज़त आम हालात में तो नहीं होती है, अगर ये है तो क्यों है। और नहीं, कुर्बान लीजिए, अभी जब मैं हाल ही में प्रधानमंत्री का इंटरव्यू करने के लिए गई थी, वहाँ पे एसपीजी के तमाम अधिकारियों से एक अनौपचारिक चाय पर बातचीत हो रही थी, तो उनका ये कहना था कि प्रधानमंत्री जी की लगातार कोशिश होती है, जब एयरपोर्ट से वो आते हैं, हमने कहा कितना वक्त लगेगा, कहते हैं कि वक्त तो कम ही लगता है, लेकिन वो हमारे पीछे पड़े रहते हैं कि एक साइड का ट्रैफिक रोको, बराबर वाली रोड का ट्रैफिक क्यों रोकते हो। उन्हें काफी ख्याल रहता है इस चीज का कि लोगों का जो आवाजाही है लोगों को कम से कम डिस्टर्ब किया जाए। ये अच्छी बात है, प्रधानमंत्री की ऐसी परंपरा कायम करें कि पिछले प्रधानमंत्रियों के लिए ट्रैफिक रोका जाता था, उनके लिए ना रोके, अच्छी बात है, असुविधा ना हो। लेकिन फिर वही है ना कि इसका पूरा मकसद क्या है, ये पूरी एक्सरसाइज क्यों हो रही है, इतने सारे कैमरे क्यों नज़र आ रहे हैं, और एक ख़ास अंदाज में उसको मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। इसलिए वो आज शाम 5 बजे के बाद भी हो सकता था और फिर शायद ये हमेशा। कुर्बान लीजिए, कैमरे तो तब भी देखते हैं जब बराक ओबामा मैकडॉनल्ड्स की लाइन में खड़े होते हैं, तो कहा जा सकता है कि इंटरनेशनली जिस तरह से एक गैप को कम करने की कोशिश होती है जनता। सिंह साहब ने आपको चुनाव संहिता का उदाहरण देते हुए बताया, हम बराक ओबामा हमारे आदर्श नहीं हो सकते, अमेरिकी समाज हमारा आदर्श नहीं हो सकता, हमने जो अपने नियम परंपराएं और कानून बनाए हैं हमें उनमें चलना चाहिए। और ये देश जो है पिछले 70 साल से अगर इसका लोकतंत्र मजबूत है तो कुछ स्वस्थ परंपराओं की वजह से है। बिल्कुल, इससे कोई शक नहीं है कि अगर राजीव गांधी ये कर रहे हैं तो हम ये करेंगे, और अगर फलाने साहब ये कर रहे हैं तो हम ये करेंगे। चलिए, तो देखना है कि चुनाव आयोग इस पर संज्ञान लेता है कि नहीं, क्योंकि अभी तक तो जितनी शिकायतें हुई हैं क्लीन चिट ही मोदी जी को ज्यादा मिली है। मनोज जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? ऐसा है कि मेरे ख्याल से हमारे एक्ट में ऐसा कुछ नहीं है कि चुनाव प्रचार के टाइम आप मंदिर नहीं जा सकते, मंदिर का इस्तेमाल आप चुनाव प्रचार के लिए नहीं कर सकते। आपने देखा होगा कि अभी तक पिछले 45 दिनों में जितना भी चुनाव प्रचार हुआ है उसमें चाहे वो प्रियंका गांधी हो, हर कोई मंदिर गए, और दिग्विजय सिंह का तो पूरा प्रोसेशन निकला जिसमें साधु साथ यज्ञ हो रहा था। तो मेरे ख्याल से या तो इसी को पूरा का पूरा कोई सिस्टम लेके आना पड़ेगा कि जिसमें सब चीज़ों पे रोक लगे, या फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि जब बाहर की जो मैच्योर डेमोक्रेसी है जैसे यूएस है, जहाँ लोग बाइबल हाथ में लेके घूमते हैं और चर्च के अंदर जाकर वोट मांगते हैं, या फिर हमारे यहाँ भी ऐसा हो। बिल्कुल, चलिए हम यहाँ पर एक कुछ क्षणों के लिए रुक रहे हैं, तुरंत वापस आते हैं। अब की बार किसकी सरकार में चर्चा का दौर जारी है, और साथ साथ हम आपको विश्लेषण कर ये भी बता रहे हैं कि मतदान की प्रक्रिया क्या चल रही है। और इंतजार कीजिए शाम 5 बजे का, क्योंकि आज न्यूज नेशन सबसे विश्वसनीय एग्जिट पोल आपके समक्ष प्रस्तुत करेगा। कहीं मत जाइएगा, सिर्फ और सिर्फ न्यूज नेशन।